पिछली क्लास में अपन ने यहाँ पे कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज और उसकी आइडेंटिटीज अपन ने डिस्कस करी थी। ओके, आज अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड एंगल, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इन कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मीन्स क्या होता है, देखो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इन कंपाउंड फॉर्म। यहाँ पे एक जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो आपको अलग अलग कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे, या तो एडिशन की फॉर्म में मिलेंगे या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में मिलेंगे। तो वो कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ cos a माइनस बी। cos a माइनस बी मतलब दो एंगल का डिफरेंस, a एंड b दो एंगल है और दोनों का डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है cos a cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos a माइनस बी तो cos a cos b प्लस sin a इंटू sin b। इसी तरह अगर यहाँ पे प्लस का साइन ले लें, cos a प्लस b लिखें तो ये बन जाएगी आपकी cos a cos b माइनस sin a sin b। मतलब माइनस वाले केस में प्लस और प्लस वाले केस में माइनस। सिमिलरली अपन कर सकते हैं साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी का आइडेंटिटी बनेगा साइन a cos b प्लस cos a sin b। साइन a प्लस बी क्या बनेगा, साइन a cos b प्लस cos a sin b। इसी तरह साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का आइडेंटिटी बस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा साइन a cos b माइनस cos a sin b। इसी तरह से नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपका, यहाँ बनेगा tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होगा वो देखिए, tan a प्लस बी का आइडेंटिटी है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का ये आइडेंटिटी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री के कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटीज अपन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये बात आती है स्टूडेंट्स के दिमाग में, सर ये आइडेंटिटीज पहली बात तो कैसे बनी और इनके एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये आइडेंटिटीज कहाँ से कैसे बनती है। देखो थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। देखो मान लीजिए मैं एक सर्किल ले रहा हूँ, यहाँ पे ये एक सर्किल है ये वाला, और इस सर्कल का रेडियस ले रहा हूँ मैं 1, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। एक सर्किल ही है और 1,0 है। यहाँ पे मैं दो पॉइंट ले रहा हूँ, पहला पॉइंट ले रहा हूँ ए पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल ले रहा हूँ ए। अब सर्किल है तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट को लिखूंगा मैं cos a sin a, क्योंकि ये सर्किल का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक एंगल ले रहा हूं मैं b, ये टोटल एंगल कितना है a, एक एंगल ले रहा हूं मैं b, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये मैंने एंगल ले लिया b, तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए यहाँ पे cos b sin b। इसी तरह एक पॉइंट मान लो मैं ले रहा हूँ थर्ड एंगल ले रहा हूँ यहाँ पे थर्ड, ये मैंने लिया cos a माइनस बी sin a माइनस बी। इस तरह से मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले ये पॉइंट आपका a है, ये पॉइंट b है। अब ये a से b के बीच में एक कोड बन रहा है, तो ये कोड बन रहा है a से b के बीच में, आप इस कोड को मिलाइए। ये जो a और b है इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखें कि सर ये एंगल b है, ये एंगल a है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो इस तरह का एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा हो गया आपका a माइनस बी, हुआ कि नहीं हुआ, ये एंगल कौन सा हो गया a माइनस बी। इसी तरह अगर मैं पॉइंट इसकी बात करूं, इस पॉइंट c की बात करूं, तो ये जो एंगल बन रहा है आपका इस लाइन और इस लाइन,
ये एंगल लिया है मैंने क्या, ए माइनस बी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, सेम है। जब ये दोनों एंगल सेम है तो इन सर्किल के ऊपर जो कॉर्ड जो बनती है कॉर्ड, वो कॉर्ड भी क्या होती है, सेम होती है। मतलब अगर ये एंगल सेम है तो ये जो कॉर्ड की लेंथ है, ये कॉर्ड की लेंथ भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कहाँ कहाँ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, एक तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और एक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला आपका फॉर्मूला बनेगा cos a माइनस बी का। तो इस तरह से आप दोनों डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से। देखिए एक डिस्टेंस निकाल रहे हैं आप O से लेके C तक का डिस्टेंस, OC डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे OC डिस्टेंस, ये पॉइंट है मान लीजिए O। तो एक डिस्टेंस तो कौन सा हो गया, OC डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस हो गया आपका AB डिस्टेंस। OC डिस्टेंस और AB डिस्टेंस, अगर इन दोनों डिस्टेंस को आप इक्वल कर देंगे तो यहां से जो भी फॉर्मूला बनेगा, जो भी रिलेशन आएगा, वो किसका रिलेशन आएगा आपका, वो आपका आएगा cos a माइनस बी का रिलेशन। अब cos a माइनस बी वाले फॉर्मूले में b की जगह, माइनस बी की जगह अगर प्लस बी रख दें तो यहां से जो चेंजमेंट आएगा, तो यहां से साइन a और साइन b, तो ये जो b है वो नेगेटिव का साइन बाहर दे देगा, तो प्लस वाले में क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस वाले में क्या बना, प्लस, और प्लस वाले में क्या बन जाएगा, माइनस। इसी तरह से थर्ड है साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का, और टेन a प्लस बी टेन a माइनस बी। तो ये सारी आइडेंटिटीज आप डायरेक्टली याद रखेंगे। ओके, अब इनके क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज आएगी, देखिए। तो सबसे पहला एप्लीकेशन मान लीजिए आपको वैल्यू निकालना है साइन 15 डिग्री का, साइन 15 डिग्री का, तो आप साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन 45 में से 30 को माइनस कीजिए, साइन 45 माइनस साइन 30 कितना होता है, 15। तो आप यहां से इस फॉर्मूले के यूज से डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पड़ा, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे साइन a साइन 45 cos ऑफ 30 माइनस cos a साइन b, तो cos 45 साइन ऑफ 30। इस तरह से अपन वैल्यू रखेंगे, साइन 45 हो गया 1/√2, cos 30 हो गया आपका √3/2 माइनस cos 45 हो गया 1/√2 और sin 30 हो गया 1/2। जब पूरे को अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा √3/2√2, √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, साइन 15 डिग्री का, साइन 15 डिग्री का आंसर आ गया √3 माइनस 1/2√2। तो साइन 15 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से। इसी तरह अगर आपको साइन 75 का वैल्यू पूछे तो अभी आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए आपको पूछा साइन 75 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री में आप क्या करेंगे, 75 डिग्री में आप कहेंगे सर 75 का मतलब है 45 प्लस 30, तो ये 45 प्लस 30 दोनों मिलके कितना हो गया 75। तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, यहाँ पे क्या हो गया प्लस का साइन, यहाँ पे क्या हो गया प्लस का साइन, यहाँ पे क्या हो गया प्लस का साइन। तो इस तरह से आप साइन 75 का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कंपाउंड फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी वाले फॉर्मूले से। इसी तरह से नेक्स्ट जो है यूज इसका वो देखिए, यस नेक्स्ट यूज है tan 15 डिग्री निकालना है। tan 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर tan 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में 30 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। तो यहाँ से tan 15 का वैल्यू क्या आएगा, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का आइडेंटिटी देखिए यहाँ पे, tan a माइनस बी का आइडेंटिटी है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b।
तो टेन ए माइनस टेन बी में यहाँ पे फॉर्मूला बन गया टेन ऑफ 45 माइनस टेन ऑफ 30 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ऑफ 45 इंटू टेन ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे टेन 45 1 माइनस टेन 30 है 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस टेन 45 1 होता है और टेन 30 कितना हो गया 1 बाई रूट 3। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे रूट 3। तो एलसीएम रूट 3 सोल्व करेंगे तो आ गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। तो टेन 15 का वैल्यू आ गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। कई बार एग्जाम में इसको रेशनलाइज फॉर्म में पूछते हैं, तो यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 का रेशनलाइज करेंगे तो ये फॉर्म बनेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 का रेशनलाइज फॉर्म है। यहाँ भी रूट 3 माइनस 1 एंड रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 माइनस 1 2 ऊपर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 फाइनली 4 माइनस रूट 3 अपॉन 2 तो आंसर आ गया 2 माइनस रूट 3। तो टेन 15 डिग्री का आंसर याद रख सकते हैं 2 माइनस रूट 3। इस तरह से टेन 15 टेन 75 टेन 105 इन सब की वैल्यूज अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था इसका पहला एप्लीकेशन जब आपको इस तरह से कंपाउंड फॉर्म में दे रखा है। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो यस सर क्वेश्चन है साइन ए इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी इक्वल टू माइनस 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी वेयर ए लाई बिटवीन 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड बी लाई फ्रॉम सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से 3π/2 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहां से देखिए अपन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप कहेंगे सर हमें साइन ए का वैल्यू पता है कॉस बी का पता है कॉस ए का पता नहीं है, तो आप ट्राइंगल से बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूं यहाँ पे। मान लीजिए ये वाला एंगल दिया हुआ है ए, एंगल ए दिया है तो साइन ए कितना हो गया 3/5 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो बेस कितना हो गया 4। तो साइन ए गिवन है तो यहां से कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5 पॉजिटिव होगा बिकॉज ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं। सिमिलरली एक ट्राइंगल और बनाते हैं यहाँ पे, इसका एंगल है बी। तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए ये जो बी है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, बट मैंने ट्राइंगल बनाया इसी तरह से। ये है 12/13 तो कॉस के अंदर 12 है बेस, हाइपोटेनियस हो गया 13 तो परपेंडिकुलर कितना होगा 13 का स्क्वायर 169 ये होता है 144 169 माइनस 144 25 का रूट 5 तो परपेंडिकुलर आ गया 5। तो यहां से साइन बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5/13 5/13 क्वाड्रेंट है सेकंड और सेकंड में साइन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव। तो आंसर क्या रहेगा इसमें 5/13 पॉजिटिव। तो ये सारी वैल्यूज अपन यहाँ अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए 3/5 इनटू कॉस बी दैट इज कॉस बी माइनस 12/13 प्लस कॉस ए दैट इज 4/5 इनटू साइन बी इज 5/13 so answer will be 36/65 plus 20/65 equal to minus 36 and 20 that is minus 16/65
65 माइनस के 16/65, तो इसका आंसर आ गया -16/25। ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से और देखिए इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। एक और क्वेश्चन करते हैं। यस, क्वेश्चन देखिए, tan थीटा इक्वल टू 1/2 एंड tan फाई इक्वल टू 1/3, फाइंड थीटा प्लस फाई। मतलब दो टेन के आपको टेन गिवन है, दो वैल्यूज गिवन है, tan थीटा एंड tan फाई। पूछा है थीटा प्लस फाई दोनों का समीशन। तो आप कहेंगे सर थीटा प्लस फाई डायरेक्टली कैसे निकालें? तो मैं आपको कहूंगा याद कीजिए फॉर्मूला tan थीटा प्लस फाई का। tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर tan a प्लस बी का जानते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला अभी बढ़ाया था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। tan थीटा का वैल्यू है 1/2, tan फाई का वैल्यू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 1/3। So finally LCM is 6, so it becomes 3 plus 2 upon 6 minus 1 upon 6, then answer will be 5 upon 5. So tan theta plus phi equal to 1, theta plus phi equal to 1, then theta plus phi equal to π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसलिए tan थीटा प्लस 5/4 इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो इस तरह से अपन कंपाउंड फॉर्मूलों का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए यस सर, अभी जो ये कंपाउंड फॉर्मूले पढ़े हैं इनसे अपन बहुत सारे फॉर्मूले आगे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूले हैं। पहला है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड है साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे देखिए एक तो बनेगा साइन ए प्लस बी, एक बनेगा साइन ए माइनस बी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूला बन के आएगा जिसको अपन डायरेक्टली याद रखेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको आप एज ए डायरेक्ट ट्रिक के फॉर्म में याद रखेंगे। अब देखो ये कैसे बना फॉर्मूला, मैं यहाँ से समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पे एक है a प्लस बी, एक है a माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से पहला टर्म बन गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। देखिए मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हुआ? पहले वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब पूरे फॉर्मूले को अपन साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, ये बन गया 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो टर्म कैंसिल हो रही है। कौन कौन सी? देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी से कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। बच क्या गया? जो बच गया वो टर्म है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस तरह से अपन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक आइडेंटिटी बना सकते हैं जिसका डायरेक्ट यूज करेंगे। आगे जब भी कभी ऐसा फॉर्म आएगा तो अपन डायरेक्ट यूज करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक और आइडेंटिटी देखिए, यस नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ये दो आइडेंटिटीज थी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूं आपस में, कॉस ए प्लस बी
इंटू कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो आपके सामने नई आइडेंटिटी बनेगी। वो आइडेंटिटी बनेगी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद रखना यहाँ पे साइन स्क्वायर बी होता है, तो कॉस ए प्लस बी कॉस स्क्वायर कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये वाली आइडेंटिटी भी आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अब किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा सर ये कैसे बना, तो मैं कहूँगा जैसा मैंने यहाँ पे किया था वही प्रोसीजर आप यहाँ करेंगे। a माइनस बी ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कराएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपके पास ये रिजल्ट बनेगा। और इस रिजल्ट को एज ए ट्रिक एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से अपन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटीज बनाते हैं, और आगे अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई की बजाय ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज, यस सर, ये जो आइडेंटिटीज है इन दोनों को अपन ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी नई नई आइडेंटिटीज यहाँ से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी दोनों को ऐड करूंगा तो देखो क्या बन रहा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इन दोनों आइडेंटिटीज को ऐड किया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी दोनों को ऐड किया तो देखिए ये वाला पोर्शन कट गया, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो ये दोनों पार्ट सेम होके ऐड हो गए तो नया आइडेंटिटी क्या बन गया यहाँ पे, टू साइन ए कॉस बी। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का रिजल्ट क्या आ गया, टू साइन ए कॉस बी। इसी तरह से अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दूं, मतलब ये कि साइन ए प्लस बी में से माइनस कर दे साइन ए माइनस बी को, तो एक आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे, क्या बनेगी, ये दोनों सेम सेम कट जाएंगे और ये डबल हो जाएंगे। तो पहले आ गया 2 cos ए और फिर आ गया साइन बी, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी बन गई जब दोनों फॉर्मूले को माइनस करते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ऐड करने इन दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, दोनों को ऐड किया तो ये दोनों पोर्शन कट गए, cos ए cos बी बन के क्या हो गया, 2 cos ए cos बी, तो ये बन गया 2 cos ए cos ऑफ बी, 2 cos ए cos ऑफ बी। सिमिलरली अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे, cos ए प्लस बी में से cos ए माइनस बी को माइनस करेंगे तो cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस हो जाएगा तो फाइनली कितना आ गया, -2 साइन ए साइन बी। तो इस तरह से अपन यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज बना चुके हैं। पहली आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ पे cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी को ऐड किया तो ये आइडेंटिटी बन गया और सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन गया। तो ये आइडेंटिटीज कहाँ यूज आने वाली है, देखिए जब भी कोई भी दो टर्म मल्टीप्लाई में आएगी तो इन दोनों को अपन इस तरह से प्लस में करेंगे, अगर मान लीजिए 2 प्लस में आ रखी है तो इस तरह मल्टीप्लाई में करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे 2 टर्म मल्टीप्लाई में आएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो क्वेश्चन आ गया 2 साइन 3x और cos 5x, 2 साइन 3x cos 5x आ गया। अपन मान लो इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर ये वाला आइडेंटिटी लगेगा 2 साइन 3x cos 5x, तो क्या लगेगा यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ 3x प्लस 5x प्लस इसके बाद में क्या है a माइनस बी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ 3x माइनस 5x। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा साइन ऑफ 8x माइनस साइन ऑफ 2x, क्योंकि 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा और माइनस बाहर ले लेंगे साइन 8x माइनस साइन 2x। इस तरह से जब भी कोई मल्टीप्लाई की टर्म्स आ रखी है इनको अलग अलग करने के लिए यूज करते हैं और ये आगे कैलकुलस में, डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे उसमें बहुत यूज आने वाली है। आप इनको ऐसे याद रखेंगे, पहले साइन ए कोस बी तो दोनों साइन प्लस में,
2 कॉस ए साइन बी तो दोनों साइन माइनस में, 2 कॉस ए कॉस बी तो दोनों कॉस प्लस में, और 2 साइन ए साइन बी तो दोनों कॉस माइनस में। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आता है नेगेटिव साइन। तो ये आप आइडेंटिटीज याद रखेंगे। अगली क्लास में अपन इन आइडेंटिटीज को यूज करके और बहुत सारी आइडेंटिटीज बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।